Good morning. Yesterday night we reached Jekoli village, and today we are heading towards Sundardunga. Today morning we woke up to the beautiful sunrise at the Metkoli peak. You can see the sunrise there. It's very beautiful. और जब तक हम अपना सामान समेट कर बैग पैक करते हैं, दानू जी हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं और ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद हम आज का ट्रैक शुरू करेंगे। बनकोटी की अच्छी तरह खाना। तुम जानते हो तुम नहीं खाते हो तो क्या होता है। So now we are heading towards the Sundardunga glacier. We'll be using that valley as an access, and we'll be going up there to that position. Going downhill, and my biggest fear is in front of me that we are going very steep. तो जब हम स्टीप हिल में नीचे उतरते हैं तो ऑल्टीट्यूड गेन करने के लिए हमें उतना ही अप हिल क्लाइंब करनी पड़ती है। ये बहुत ही चैलेंजिंग और एफर्ट्स ड्रिवन क्लाइंब होती है। हाँ, जातोली से आगे निकलने का देखेंगे। ये तो ऐसा लग रहा है मुझे भालू डैम जा रहा हूँ मैं। चलते रहो। मित्र, ये आप क्या खा रहे हैं? फिल्मोड़ा खा रहे हैं। मित्र, ये खाने में कैसा होता है? नहीं मित्र, आप खाएं। So we have a problem right now. ध्रुव का सोल निकल गया है और अब आगे देखते हैं कैसे जाएंगे, क्योंकि एक चैलेंजिंग पार्ट होगा कि हमें ये अपहिल क्लाइंब करना है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ध्रुव का सोल निकल गया है। I'll update you once we are sorted. तो अभी ये डिसाइड हुआ है कि ध्रुव आगे चलेगा उन्हीं जूतों के साथ और पास वाले गांव में उसके लिए कोई शूज अरेंज करने की कोशिश करेंगे। हाथ से भी ले लियो ना, एक हाथ से भी ले लियो। भाई स्लिपरी है वो पूरा, देख क्या ना। अभी हम लोग कॉन्फ्लुएंस ऑफ पिंडर एंड अदर रिवर पहुंच गए। एक संगम है इधर और हमारे सामने एक ब्रिज है जिसे हम क्रॉस करेंगे और वी विल बी स्टार्टिंग आवर असेंट टुवर्ड्स द सुंदरडुंगा ग्लेशियर। रुको, ध्रुव कहाँ है? बहुत आगे निकल गया। अभी एक रिवर का नामकरण हुआ है। एक पिंडर हमें पता है और दूसरे का नाम सुंदर डुंगी हो गया है। So, ये धैर है। धैर इज द पर्सन हु नेम्ड सुंदर डुंगी। Coming right from Sundardunga. So this is the चलो भाई, नीचे तुम्हारा we are crossing this suspension bridge here with a view of a sangam. जब नीचे आ रहे हैं तो एक पॉइंट में सनलाइट इतनी स्ट्रॉन्ग है और दूसरे मोमेंट पर शेड इतनी प्लेजेंट है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे और वो ब्रिज वहाँ पर हमें बहुत सामने दूर में एक बुलीवार्ड टाइप का बना हुआ है और आगे हमारे से चलिए। अब तो वो ब्रिज बन गया है, लेकिन जब वो ब्रिज नहीं होगा तो ये रिवर क्रॉस करने के लिए ये
एक रिवर क्रॉसिंग डोली टाइप की बनाई हुई है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं रीठल विलेज में और यहाँ शायद ध्रुव का एक शूज़ का अरेंजमेंट हो रहा है। एक आंटी से जूता लिया है अभी और होपफुली उसको वो फिट हो जाए और ये जूता ध्रुव को फिट आ गया है। रीठल से निकल रहे हैं और अब हम जैतूली की तरफ जा रहे हैं। मैक्तोली पीक हमारे सामने है और आगे की व्यूज। तो हम लोग जा रहे हैं जैतूली, 5 किलोमीटर दूर है। वो बनकोटी ने बता दिया आपको कैमरे के पीछे से। अब हम लोग यही जंगल वाले रास्ते से ऊपर जाएंगे और फिर मिलते हैं ऊपर। See that water there, कितना वाइट वाटर्स बना रहा है और साउंड कितनी तेज है इसकी। एंड द एंटायर सीनरी देयर इज ऑल ओक। देयर इज अ स्मॉल वुडन ब्रिज देयर, शायद हम इसे क्रॉस करेंगे अभी। सच अ ब्यूटीफुल साइड। जब हम ऐसी एक्सट्रीम लोकेशंस में ट्रैक करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है खुद को हाइड्रेटेड रखना, और उसके लिए हमें वाटर कैरी करना पड़ता है। इस ट्रैक में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे अभी तक लगी वो है कि हर कुछ डिस्टेंस में हमें एक वाटरफॉल मिल जाता है या एक स्प्रिंग मिल जाता है या वाटर क्रॉसिंग मिल जाती है, और कुछ नहीं तो हम लोग रिवर के एडजस्टिंग तो चल ही रहे हैं। आप लोग एंड में ये कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने वाटरफॉल्स या वाटर सोर्सेस आज की वीडियो में स्पॉट किए।
सारे हैरी पॉटर सीरीज़ के फ़ैन इससे रिलेट करेंगे कि जब भी चांस मिलता है वॉन्ड स्विंग करने का तो मैजिक स्पेल के साथ एक दो इनैक्टमेंट तो हो ही जाते हैं। और बिलीव मी, जब सराउंडिंग इतनी खूबसूरत हो तो मज़ा 10 गुना बढ़ जाता है। जब हमने ये ब्रिज देखा तो हम भी खुद को रोक नहीं पाए और अपनी हाइकिंग पोल को वॉन्ड बनाकर एक तो एंटरटेनमेंट के स्पेल कास्ट कर ही दिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग पेड़ है, ट्रायंगुलर प्रिज्म की तरह। जाओ 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 जाओ। में ओ की मात्रा में बड़ी ई की मात्रा ट्रैकिंग करते वक्त लोगों से जब भी पूछो कि अब गांव कितनी दूर है और वो बोलें कि बस पहुंच ही गए, पास ही में है, जब भी आप ये सुनो कि बस आ ही गया या बस पहुंच ही गए तो समझ लेना मंजिल अभी बहुत दूर है। और अगर जब आपने पूछा कि गांव कितनी दूर है और सामने वाले से जवाब मिला 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर, समझ लेना कि मंजिल ना पास है और ना रास्ता आसान। और हमें तो रीठल में खुद ही अंकल वगैरह ने बता दिया कि 5 किलोमीटर दूर है जातोली। और ये अंतहीन बहुत ही थका देने वाली चढ़ाई में 5 किलोमीटर है। वो रहा फर्स्ट व्यू हमारे जाखोली विलेज का, बहुत ही हार्ड टाइम थी। ये ग्रेडियंट देखिए, सी द ग्रेडियंट। ये और भाई जैसे ही मैं जातोली की आखिरी चढ़ाई करने के लिए नीचे पहुंचा, मुझे एक घट और पीडब्ल्यूडी के स्ट्रक्चर के पास फ्लैट सरफेस दिखा और मैं खुद को रिचार्ज करने के लिए 5 मिनट के लिए खुले आसमान और पेड़ों की छाया के नीचे सो गया। और हम हाफते और रुकते रुकाते फाइनली जातोली पहुंच ही गए। बनगोड़ी As you navigate through the village, you can't help but notice the traditional houses of Kotivanal architecture, their modest structures adorned with mud, plaster and low ceilings. It is a glimpse into the rich architectural heritage of the region. And at the entrance, standing proudly amidst the rustic charm, is the village hotel, a gentle reminder of the significant role that tourism plays in this local economy. What truly makes Jatoli special is the warmth of its people. Initially shy, the villagers quickly open up, eager to share their experiences, and curious children, their eyes fixed on you, their expressions a mix of wonder and curiosity. अभी हम जातोली से पूरा निकले भी नहीं हैं और मुश्किल से 5 मिनट चले होंगे और चढ़ाई इतनी स्टीप थी कि रेस्ट लेने बैठ गए। सर आगे।
अभी रास्ते में हमें 3 शेड मिलेंगे और हम लोगों को 3rd शेड तक का डिस्टेंस कवर करना है। वो एक वाटरफॉल के पास ही है, तो हम लोग अब उस वाटरफॉल को चेस करेंगे और वहाँ थोड़ा रिलैक्स करेंगे क्योंकि वहाँ से टेंट पिच करने की जगह पास ही है। नमस्कार। स्टोरी बताने वाला है, मैं बता बंदर की बॉडी ऐसी है। अब सुनो, हुआ क्या कि अपने पुराने घर में गए, आपके जो वो बेच दिया। अथर्ववेद पढ़ रहे थे और अथर्ववेद में देयर आर सम चांट्स, उनको ये कहा गया कि अगर तुम उनको पढ़ते हो तो जो इंसेक्ट लाइफ है वहाँ की, उस एरिया की, दे विल जस्ट मूव आउट ऑफ इट। और खाली अपने सामने एक्सपीरियंस करा है कि वो मंत्र पढ़ा उन्होंने और कह रहे थे आई वाज देयर फॉर लाइक 3-4 डेज। खड़ाते हुए मतलब कीड़े वैसे ही कम हो गए उस घर में, बहुत टाइम से पड़ा हुआ था। और एक मकड़ी कह रहे मैंने जाते हुए देखी कि बिल्कुल वो दरवाजे से बाहर जाना चाह रही है, जैसे उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो अंदर। मतलब जिसके भी पैकेट से चावल निकलेंगे बनने के सबके चावल उस थैले में वापस उस थैले में वापस कल अन्नदान होगा। आई लेट्स हैव सम अपडेट्स। अभी हम लोग की जो क्लाइंब थी वो बहुत स्टीप थी। आगे जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ हम लोग टेंट पिच अप करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल दी फोना एंड फ्लोरा, दिस प्लेस इज रियली डाइवर्स। Updates. We have reached second tent as we were informed. बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है। आगे कैंप देखते हैं। The trail after Jatuli is more challenging as the uphill paths are steeper and longer. Also, the constantly increasing altitude starts to take its toll. Once we are away from Shed 1, the water is available only near Shed 3. The stretch is full of bird species in the forest of oak, rhododendron, and Himalayan bamboo. तूने उसका बैग ले लिया? सुबह जब हमने ट्रैक शुरू किया तो दानू जी ने बताया कि वाटरफॉल के थोड़ा आगे ही कैंप लगाने की एक अच्छी जगह है।
तो पूरा दिन चलने के बाद इस वाटरफॉल को देखकर हमारा तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब तो कैंप साइट पास ही है, ये सोच के हम लोग रिलैक्स हो गए और यहाँ मज़े करने लगे। अब कैंप साइट तक पहुंचने की कहानी तो आपको आगे पता चलेगी ही। अभी वाटरफॉल को एंजॉय करते हैं। कैंप साइट तक 10-15 मिनट की हाइक और होगी, ऐसा एज्यूम करके हम लोग आगे बढ़े। व्यूज इतने खूबसूरत थे, लग रहा था रुडयार्ड किपलिंग के जंगल में वॉक कर रहे हों हम। अभी 6 बज गए हैं और हम लोग अभी भी ट्रैक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रुडयार्ड किपलिंग के जंगल में हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल है, इतना ग्रीन, इतना विविड है कि ऐसा लग रहा है कि कोई एडिटेड पिक्चर्स बहुत सुपर सैचुरेटेड लेवल पे हम लोग देख रहे हैं। बहुत अच्छा ट्रैक है, हर जगह बुलेवार्ड्स बने हुए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पर टेंट लगाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट विलेज जो है वो यहाँ से 7 किलोमीटर करीबन है और यहाँ से वहाँ जाना तो, क्योंकि ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, ग्रेडियंट करीबन 45 डिग्री के राउंड होगा, 45, 35, 30 ऐसे ग्रेडियंट्स में हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। कई कई जगह तो 50 के राउंड भी हो सकता है ग्रेडियंट, क्योंकि एकदम स्टीप आ रहा है। देखिए झरने की आवाज़ आ रही है और होपफुली वी फाइंड फ्लैट सरफेस टू पिच आवर टेंट इन, बिकॉज अब डे लाइट जाने वाली है, तो उससे पहले अगर टेंट लग जाए तो अच्छा है, नहीं तो लगा तो लेंगे ही। हमने ज़रूर गलत वाटरफॉल में स्टॉप ले लिया था और फिर शुरू हुई 200 मीटर की खड़ी चढ़ाई, जहां रुकने तक की जगह नहीं थी। इस ट्रेन की हमें बहुत तलाश थी और अब ये मिल गया है। अभी करीबन 7 बज गए और बहुत ही हेक्टिक डे के बाद अब हमें एक फ्लैट सरफेस मिली है कैंप लगाने के लिए। मज़ेदार। टेंट पिच किया, आग जलाई और फिर वो कहते हैं ना, वंस द कैंप फायर इज लिट, इट्स ऑल अबाउट द स्टोरीज। यहाँ पर कहाँ बनाओ? बनाएंगे थोड़ी कैसे बनाओ? आप खा रहे हो? तो रोज बना। ये देखो।
यहाँ से नहीं करता कोई नाइट फोटोग्राफी?